हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमेर सिंह बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। मैं आज आपको हलंत संधि जो प्रकरण है, बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के जो विद्यार्थी है उनका जो हलंत प्रकरण है उसके कुछ सूत्र, लगभग 20-22 सूत्र मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपको जो बाकी रहे सूत्र है उनकी सूत्र व्याख्याओं को समझाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने। तो देखिए, जो मैंने पहले आपको सूत्र पढ़ाया था उस सूत्र का नाम है अनुस्वारस्य यही परसवर्णः। अनुस्वारस्य यही परसवर्ण से तात्पर्य है कि जहाँ पर अपदांत अनुस्वार, अपदांत का मतलब क्या होता है? अपदांत से तात्पर्य है कि पद के ऊपर लगा हुआ जो अनुस्वार है, अर्थात जो अनुस्वार हमको दिखाई नहीं दे रहा हो उसे अपन कहते हैं अपदांत अनुस्वार, और जो अनुस्वार हमको दिखाई दे उसको कह देंगे अपन पदांत अनुस्वार। तो यहाँ पर तात्पर्य है कि अपदांत अनुस्वार से क वर्ग यदि वर्ण परे है तो परे होने, क वर्ग वर्ण परे होने पर उस अनुस्वार के स्थान पर गकार आदेश होगा, और अपदांत अनुस्वार से यदि च वर्ग परे है तो यकार आदेश, ट वर्ग वर्ण परे है तो नकार आदेश, त वर्ग वर्ण परे है तो नकार आदेश, प वर्ग वर्ण परे है तो मकार आदेश, ल परे है तो ल, और ब परे है तो व आदेश एक तरह से यहाँ पर किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जिस जगह पर यह बताया गया कि अपदांत अनुस्वार, अपदांत अनुस्वार से यहाँ पर तात्पर्य है कि जो अनुस्वार हमको दिखाई नहीं दे, और उस अपदांत अनुस्वार के बाद में यदि क वर्ग का प्रयोग हुआ हो, अर्थात बाद में आने वाला जो वर्ण है, यदि क वर्ग वर्ण का प्रयोग उस जगह पर हुआ हो तो उस अपदांत अनुस्वार के स्थान पर गकार आदेश होगा। यदि अपदांत अनुस्वार च वर्ग का है तो यकार आदेश होगा, और ट वर्ग का है तो नकार आदेश होगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर सीधा सा ये है कि जिस वर्ग का वर्ण परे होगा उसी वर्ण का अंतिम अक्षर हमको वहां पर परिवर्तित करना होगा। जैसे सान प्लस त, या त वर्ग वर्ण परे है तो इसका अनुस्वार का अंतिम, अर्थात जो त वर्ग का अंतिम अक्षर क्या होता है? नकार। तो यहाँ पर नकार आदेश अपन को करना होगा। उसी प्रकार यहाँ पर की है, क वर्ग है तो इसका अंग है अर्थात नकार आदेश करना होगा। उसी प्रकार यहाँ पर ठ वर्ण है तो ये ट वर्ग का है तो ट वर्ग का ण आदेश करना होगा। यहाँ पर फ अर्थात ये म वर्ग का अंतिम अक्षर है, म वर्ग आदेश है तो इसका अंतिम अक्षर अपन को म आदेश करना होगा। इसके अनुसार आपको ये आदेश करने होंगे। अब आता है आपका अगला जो सूत्र है, उस सूत्र का नाम है वा पदांतस्य। वा पदांतस्य, वा पदांतस्य सूत्र से तात्पर्य है कि यदि यह प्रत्याहार के वर्ण परे होने पर पदांत अनुस्वार के स्थान पर विकल्प से सवर्ण आदेश होता है। तात्पर्य है कि पदांत अनुस्वार के स्थान पर यदि क वर्ग वर्ण परे है, ये हो तो वही जो पूर्व सूत्र में हमने पढ़ा है गकार आदेश, च वर्ग वर्ण परे है तो यकार, त वर्ग वर्ण परे है तो नकार। कहने का तात्पर्य सूत्र का परिवर्तन वही है, बस यही प्रत्याहार यहाँ पर जोड़ दिया गया है जैसे इनके उदाहरण में यहाँ पर बताया गया है। तुम प्लस करोसी क वर्ग वर्ण परे है तो अपन गकार आदेश कर देंगे, यहाँ पर च वर्ग वर्ण परे है तो अपन यकार आदेश यहाँ पर कर देंगे। अगला जो सूत्र है उस सूत्र का नाम है मोराजी सम कौ। यहाँ पर मोराजी सम कौ से तात्पर्य है कि यदि किप प्रत्यांत, किप प्रत्यांत राज धातु से परे हो तो किप क्या होगा? प्रत्यांत होगा।
और यदि वो राज धातु से परे है तो सम के मकार के स्थान पर मकार ही आदेश रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि हमको वहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं करना होगा। देखना क्या है, हमको देखना है कि राज धातु परे हो तो, राज धातु यदि परे हो तो जो पूर्व में किप प्रत्यांत, जिसमें किप अर्थात कप प्रत्यय के अंदर जो आने वाले शब्द है उनका वर्णन किया गया हो, तो उस किप प्रत्यांत परे होने, किप प्रत्यांत राज धातु से परे होने पर जो मकार शब्द आता है, अर्थात शब्द भी उन्होंने क्लियर कर रखा है कि सम का मकार शब्द परे होने पर उस मकार के स्थान पर हमको मकारी आदेश करना होगा। जैसे सम प्लस राट राज धातु होगी और सम का मकार, मकार के स्थान पर मकारी आदेश करना होगा। तो इसलिए इसका तात्पर्य हो जाएगा सम्राट, अर्थात ये सिद्ध एवं परिवर्तित रूप यहां पर बना लिया जाएगा। अगला जो सूत्र है उस सूत्र का नाम है हेम परेवा, या हेम परेवा सूत्र से तात्पर्य है कि मकार वर्ण परे होने पर, तात्पर्य कि जिसके पश्चात मकार वर्ण का प्रयोग हुआ हो, मकार वर्ण परे होने पर, हकार वर्ण परे होने पर मकार के स्थान पर विकल्प से मकार ही आदेश होता है। तात्पर्य है कि मकार परक, कहने का तात्पर्य कि मकार परक जिसके पश्चात मकार हो और उसके साथ में हकार वर्ण का भी प्रयोग हुआ हो। कहने का तात्पर्य ह के अंदर म एक तरह से जुड़ा हुआ हो तो उस मकार के स्थान पर अपन को मकार ही आदेश रखना होगा। जैसे किम प्लस हमल यति, किम प्लस हमल यति, तो किम प्लस हमल यति जो कहते हुए अपन को आदेश कर देना होगा। अगला जो सूत्र है उस सूत्र का नाम है यबल परे यबले वा। यबल परे यबले वा सूत्र से तात्पर्य है कि यदि यकार परक हकार वर्ण परे है, जैसे हम मकार परक हकार वर्ण परे था, यहां पर है कि यकार परक हकार वर्ण परे है पहला, दूसरा है वकार परक हकार वर्ण परे हो और लकार परक हकार वर्ण परे होने पर मकार जो वर्ण है उस मकार के स्थान पर यकार वकार और लकार आदेश करना होगा। तो देखिए किम प्लस ह यति, तो यहां पर म है तो म के स्थान पर क्या हो जाएगा, यकार है तो यकार आदेश, तो किय प्लस है, फिर किम प्लस हवलयति तो किब प्लस हवलयति। तात्पर्य कि जो वर्ण परे होगा उसी का ही वर्ण अपन को मकार के स्थान पर करना है। अगले सूत्र से यहां पर तात्पर्य है न परे, न परे न, न परे न से तात्पर्य कि नकार परक या न परक जिसके पश्चात न वर्ण का प्रयोग किया गया हो, हकार वर्ण परे होने पर, वे हकार वर्ण है मतलब न परक हकार, जैसे पूर्व सूत्रों में बताया है मकार परक हकार, यकार परक हकार, लकार परक हकार, वकार परक हकार। तो यहाँ न परे न में भी ये है तात्पर्य यहाँ पर कि नकार परक हकार वर्ण परे होने पर उस मकार के स्थान पर विकल्प से नकार आदेश हो जाता है। जैसे किम प्लस अनुते, तो नका हकार परक नकार वर्ण यहाँ पर परे है तो वो जो मकार वर्ण है उस मकार के स्थान पर आपको नकार आदेश करना होगा। जैसे ये नकार आदेश यहाँ पर करना, तो किन प्लस हनुते यहाँ पर ये सिद्ध रूप बन जाएगा। अब आता है अगला जो सूत्र है उस सूत्र का नाम है ग सी धोटो। ग सी धोट से तात्पर्य कि यदि डकार डकार के पश्चात में यदि सकार वर्ण का प्रयोग है तो उस सकार का अवयव विकल्प से धुट का आगम होता है। सीधी सी तात्पर्य इसकी परिभाषा के डकार वर्ण के पश्चात में यदि सकार वर्ण का प्रयोग हुआ है तो उस सकार का अवयव अर्थात उन दोनों के बीच में अपन को धुट का आगम कर देना है। देखो सड ये डकार वर्ण है और प्लस संत ये सकार वर्ण है, तो डकार के पश्चात सकार वर्ण का यहाँ पर प्रयोग हो गया है, इन दोनों के बीच में अपन को धुट का आदेश यहाँ पर कर देना है। तो सड प्लस धुट प्लस संत यहाँ पर ये शब्द बन
जाता है। उसी प्रकार इसका जो अगला सूत्र है, उस सूत्र का नाम है आद्यांतौ टकितौ। जिस प्रकार से ड सी धुट अपन ने सूत्र पढ़ा है, सेम वैसे के वैसे ही इस सूत्र का भी वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसमें प्रत्याहारों का वर्णन यहाँ पर अलग से हमको दिखाई देता है। तो देखिए इस सूत्र का तात्पर्य है कि जहां पर टित और कित प्रत्याहारों का प्रयोग हुआ हो, तो टित और कित यदि किसी के अवयव विधान के साथ में किए जाए तो उसका आद्यवयव और अंतवयव आपको करना होगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि टित का प्रयोग होता है, टित प्रत्याहार का प्रयोग होता है, तो हमको आद्यव्यय, आद्य मतलब आगे लगाना है, और कित का प्रयोग होता है तो उसका अंतावयव करना है, अर्थात उसको अपन को बाद में लगाना होगा। तो षड प्लस संत, षड प्लस संत से यहाँ पर तात्पर्य है षड, षड क्या है? टित प्रत्यय है। तो यहाँ पर जो टित प्रत्यय यहाँ पर दिया गया है, तो षड इसका हमको आद्यावयव करना होगा। तो वो षड प्लस धुट प्लस संता यहाँ पर सिद्ध रूप हो जाएगा। अगला जो सूत्र है उस सूत्र का नाम है गणो कुक टुक शरीवा। गणो कुक टुक शरीवा अर्थात तात्पर्य है कि स जो तीनों प्रकार के स यहाँ पर बताए गए हैं, मूर्धनी स, तालवी स और दंती स, वर्ण परे होने पर गकार और नकार का अवयव विकल्प से कुक और टुक का आगम होगा। जैसे प्रांग प्लस षष्ठ, प्रांग प्लस षष्ठ, प्रांग प्लस षष्ठ से यहाँ पर तात्पर्य है कि प्रांग प्लस षष्ठ से तात्पर्य यहाँ पर माना जाता है कि गकार और नकार। तो प्रांग में क्या है? यहाँ पर गकार शब्द का प्रयोग हुआ है, उसके बाद में सकार वर्ण का प्रयोग हुआ है। तो यदि गकार शब्द है तो हमको कुक का आगम करना होगा, और यदि नकार शब्द है तो अपन को टुक का आगम करना होगा। तो जो पहला उदाहरण उसमें है प्रांग प्लस षष्ठ, तो ये गकार वर्ण है तो हमको कुक का यहाँ पर आगम कर देना है, और सुगण प्लस षष्ठ यहाँ पर नकार वर्ण है तो हमको टुक का आगम कर देना होगा। एक सूत्र में और आपको बताना चाहूंगा, इसमें लास्ट नश्च, नश्च सूत्र से तात्पर्य है कि यदि नकार वर्ण के पश्चात में सकार वर्ण का प्रयोग हुआ हो तो उसका विकल्प से धुट का आगम होता है। जैसे सन प्लस स प्लस धुट यहाँ पर ये वर्णन किया गया है। तो आज इतना ही, बहुत बहुत सभी को धन्यवाद।